माँ तुझे सलाम। ये सलाम दुनिया की हर माँ के लिए है, क्योंकि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है और माँ के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। हम जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, लेकिन माँ माँ है। और आज जिस माँ का मैं जिक्र करने जा रही हूं, उसे मैं नहीं, पाकिस्तानी नहीं, ओवरसीज भी सलाम करते हैं। इस माँ को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। ये वो माँ है जो अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रही। ये वो माँ है जो डटी रही। ये वो माँ है जिसे जलील किया गया। ये वो माँ है जिसकी तजलील की गई। ये वो माँ है जिसके कपड़े फाड़े गए। ये वो माँ है जिसके बेटों की गैर मौजूदगी में उसके घर पर छापे मारे गए। ये वो माँ है जिसकी दुपट्टे की लाज नहीं रखी गई। ये वो माँ है जिसकी चादर तक छीन ली गई। ये वो माँ है जो अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रही। ये वो माँ है जो अभी तक नहीं बदली। ये वो माँ है जो कभी बदल नहीं सकती। इस माँ को मेरा और मेरी पूरी कौम का सलाम। मैं बात कर रही हूं उस्मान डार और उमर डार की वालिदा रेहाना डार की। रेहाना डार साहिबा को जितना जलील किया गया, उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद बदल चुका होता, शायद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुका होता। लेकिन ये माँ पीछे नहीं हटी। इस माँ ने डटकर मुकाबला किया। जहां इसके बेटों को गायब कर लिया गया, इसको कमजोर करने के लिए इसके बेटों को हिरासत में ले लिया गया, इसके बेटों को गायब किया गया। इसके बेटों का पता नहीं था कि ये माँ जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। लेकिन ये माँ हटी नहीं। ये माँ अपने मौक़िफ़ पर डटी रही और आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम दायम है। इस उम्र में भी ये माँ उन लोगों का मुकाबला कर रही है जो अपने आप को नौजवान कहते हैं, लेकिन वो नौजवान भी इस माँ के सामने कुछ नहीं है। इस माँ के सामने खाक हैं। इस माँ के पैरों के तलवे के बराबर हैं। मैं कहती हूं उससे भी कहीं गए गुजरे हैं। इसीलिए मेरी टीम का और पाकिस्तान के हर उस इंसान का जो पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान से बाहर है और वो एक माँ का एहतराम करता है। और ऐसी माँ, इतनी मजबूत माँ, और इतनी मजबूत माँ की जो औलाद है वो कितनी मजबूत है। लोग बदल गए, लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, लेकिन इस माँ की औलाद ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं। वो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। NA 71 की उम्मीदवार रेहाना डार ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने अवाम के हक पर डाका डाला है। ख्वाजा आसिफ तो रेहाना डार साहिबा के टारगेट पे थे और रेहाना साहिबा जो है वो हमेशा से ख्वाजा आसिफ जो है उनके बारे में उनके मद्दे मुकाबिल भी रही और जीती भी, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट आते तो। NA 71 की उम्मीदवार रेहाना डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम का समुंदर एक माँ के साथ है और इसमें कोई शक नहीं है। हम सब इस माँ के साथ हैं, इस दलेर माँ के साथ हैं। ए माँ तुझे सलाम। सीरियसली, इतनी दलेर माँ और इतनी बहादुर माँ और इतनी बहादुर औरत हम सब के लिए ये एक मिसाल है। रेहाना डार ने कहा कि कारकुन चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं हाई कोर्ट में असल फॉर्म 45 के साथ जाऊंगी। रेहाना डार ने कहा कि अगर तुम फॉर्म 45 के मुताबिक फतह याब हुए तो अपने हाथों से तुम्हें जीत का हार पहनाऊंगी। माँ का तुम्हें एक बार फिर चैलेंज है, मेरा हाई कोर्ट में सामना करो। मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मैं मादरे मिल्लत का अवार्ड वसूल करने कराची जा रही हूँ। आप इस अवार्ड के मुस्तहिक हैं। आपको ये अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। मेरी टीम का इस माँ को सलाम। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। बेजुबां को जब वो जुबां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक की ढेरों मुबारकबादें। खुश रहें, आबाद रहें और खुदा करे ये जो माह है ये आप सबकी नसीब को बदल कर रख दे। मुसलमानों को हर साल रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में कई माह कबल ही माहिरीन की जानिब से पेशगोइयों का सिलसिला भी जारी रहता है और किस मुल्क में रमजान का चांद कब नजर आएगा, क्योंकि लोगों को बड़ा इंतजार होता है रमजान मुबारक के चांद का। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शौबान का महीना 11 फरवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद कई इस्लामी ममालिक में 10 मार्च को रमजान मुबारक का चांद देखने की तैयारी करेंगे। माहिरीन फल्कियात का इस हवाले से कहना है कि 10 मार्च को मरकजी कनेक्शन सुबह 10 बजे होगा। इस हिसाब से ज्यादातर इस्लामी ममालिक में 10 मार्च को सूरज गरूब होने के बाद ही चांद नजर आने की उम्मीद है।
मुताबिक माहिरीन फल्कियात का यह भी कहना है कि 10 मार्च को पूरे अरब और इस्लामी दुनिया में चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम हैं। फल्कियात के माहिरीन के मुताबिक अरब दुनिया समेत कई इस्लामी ममालिक में रमजान मुबारक का आगाज 12 मार्च बरोज मंगल से मुतवक्की है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में भी रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास 12 मार्च बरोज मंगल को होगा। चांद नजर आने की सूरत में 13 मार्च बुध को, जबकि चांद नजर न आने की सूरत में 14 मार्च जुमेरात को पहला रोजा होगा। तो जनाब, रमजान की तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो जोरों शोर से रमजान मुबारक की तैयारियां कर रहे हैं। लोग डिशेस जो हैं वो जो पहले बना के रखने वाली होती हैं वो फ्रीज कर लेते हैं। और रमजान मुबारक की आमद है और रमजान मुबारक चल रहा होता है, साथ साथ ईद की शॉपिंग भी जारी होती है। लेकिन चांद रात गुजर जाने के बाद भी हमारी जो तैयारियां होती हैं वो आधी अधूरी ही रहती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई की। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रमजान से कबल 20,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदी है, जो कि आखिरी टेंडर के मुकाबले में 17 रुपए 10 पैसे महंगी खरीदी गई है। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 70,000 मैट्रिक टन चीनी के टेंडर के तहत 20,000 मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी कर ली। जराये का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रमजान में चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया था। और बताते चलें कि यूटिलिटी स्टोर्स ने इससे कबल नवंबर 2023 में 40,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदी थी, जो कि 124 रुपए 90 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी थी और अखराजात मिलाकर कॉर्पोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन 138 रुपए में पड़ी। ताहम इस मरतबा चीनी 142 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी गई है, जो अखराजात मिलाकर तकरीबन 155 रुपए को किलो पड़ेगी। और ख्याल रहे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले ही चीनी आम मार्केट से महंगी मिल रही है और आम मार्केट में 1 किलो चीनी 145 से 150 रुपए किलो में दस्तयाब है। तो जनाब, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से चीजें जो हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं और अच्छी भी होती हैं, लेकिन ये गलत चीज है। यूटिलिटी स्टोर से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सस्ते दामों में मिल जाती हैं, लेकिन बाकी चीजें जो होती हैं वो बाहर की निस्बत आपको महंगी मिलती हैं और आप बस इसी खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि यूटिलिटी स्टोर है तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें सस्ती होंगी। दूसरा ये कि आप भी ऑयल यूज करके देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑयल जो है वो अगर हम बाहर के मार्केट से खरीदते हैं तो वो उसकी निस्बत बहुत हल्का सा होता है और काबिल इस्तेमाल भी नहीं होता। तो जो गवर्नमेंट दावे कर रही थी कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, हम महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, लो जी यूटिलिटी स्टोर वालों ने आप लोगों के लिए एक तोहफा दे दिया है। उन्होंने तो पहले से ही चीनी को इतना जखीरा कर लिया था कि अब वो अवाम को लूटने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं मरियम नवाज साहिबा के दावे कितने जो हैं वो पूरे होते हैं और मरियम नवाज साहिबा अपने दावों पर पूरा उतर पाती हैं या नहीं, या फिर वही बात कि मर्दों के मैदान में एक औरत जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें।